नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली झा। बिहार में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में अभी भी मामला फंसा है तो सीट को लेकर। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक तो हुई, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है और सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जदयू अपनी सिटिंग सीट जो है वो नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन ऐसे में आपको विशेष जानकारी दे दे तो लालू नीतीश ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिल्ली भेजा है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। नीतीश कुमार की जदयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला दिल्ली भेजा है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दें तो इस फॉर्मूले में जदयू और आरजेडी को 17 सीटें देने की बातें कही गई है। वहीं अन्य 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो वहीं 1 पर सीपीआई माले को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम को एक भी सीट नहीं दी गई है। लालू नीतीश के इस फॉर्मूले से गठबंधन के अंदर माथापच्ची होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी को बिहार में सीट बंटवारे का एक प्रस्ताव सौंपा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसको लेकर यह भी बातें कही है कि कमेटी के सामने सीट शेयरिंग को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी का गठन समान विचारधारा वाले दलों और इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए किया गया है। इस मुद्दे पर आरजेडी के एक शीर्ष नेता ने यह भी बताया है कि उनकी पार्टी और जदयू को 17 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 5 और 1 सीट पर सीपीआई माले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सीट आवंटन 17-17-5-1 अनुपात के तहत किया जाएगा। उम्मीदवारों और अन्य मुद्दों पर आगे की बातचीत का काम भी किया जा रहा है। यह सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल बताया जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार आपको बता दें तो एक वैकल्पिक फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके तहत जदयू को 17 सीटें दी जाएगी, जबकि बाकी की आरजेडी को मिलेगी। आरजेडी अपने ही कोटे की 23 सीटों में से कांग्रेस और वाम दलों को सीटें बांटेंगे। सीट बंटवारे के समझौते पर मोहर लगाने के लिए एनएसी जरिए कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के कुछ बीच बातचीत होगी। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तहत सभी 28 पार्टियों के नेताओं की एक प्रस्तावित वर्चुअल बैठक के बाद जनवरी के अंत तक होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजद, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों द्वारा जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा उनकी पहचान कर ली गई है। जीत के कारक के आधार पर सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों पर हल्का फेरबदल हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वाम दल के साथ उनका गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी ने एक सीट सीपीआई माले के लिए छोड़ी थी। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी। अन्य सीटों पर गठबंधन की सहयोगी पार्टियां जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सीट शेयरिंग की जब भी बात होगी तो माथापच्ची जरूर होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस यह दावा कर रही है कि उन्हें 10 से 12 सीट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जदयू अपने सिटिंग सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है और वहीं आरजेडी भी यही चाहेगी कि उन्हें भी 17 सीटें मिले। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सेट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।